अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सिविक्स इल्म शरीयत क्लास फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 16 यानी लेक्चर नंबर 16 करने वाले हैं। आज मेरा टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वो अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी है, यानी कि इंसानी माशरे का जो हतमी मकसद होता है बेटा, उसको हम डिस्कस करेंगे। अगेन ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हमारे लोगों को पता ही नहीं कि हमारी ज़िंदगी का जो असल मकसद होता है और माशरा जो कायम होता है, इंसानी माशरा किसी भी मुल्क के हिसाब से, किसी कौम के हिसाब से, तो उनका एक गोल होता है, उनकी एक अचीवमेंट्स होती हैं। वो क्या होती हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। चलें इस टॉपिक को हम आगाज़ करते हैं। आज के टॉपिक को हम आगाज़ करने से पहले बेटा, जो आपको हम लोग हमेशा प्रीवियस टॉपिक के मुतालिक जो आपको हम बताते हैं कि लास्ट टॉपिक जो हमने कवर अप किया था उसमें एडवांटेजेस ऑफ सोसाइटी यानी कि माशरे के फ़वाइद को हमने डिस्कस किया था। और ये अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए था क्योंकि हमें पता चला था कि एक माशरा जो एक मुल्क के हिसाब से, एक सोसाइटी के हिसाब से भी ख़ुद जो अपने एक एडवांटेजेस रखता है, फ़वाइद रखता है, उनके हमने मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया था। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझना है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इस करंट जो आपका जो ये लेक्चर है, इस करंट लेक्चर के इसके लास्ट में मैं रख दूंगा, ठीक है बेटा। आज का टॉपिक अगर आपने नोट करा बेटा कि आपके हिसाब से जो आपके पास सवाल आ सकता है आपके बोर्ड के लिहाज से, तो उसमें आपसे हमेशा पूछा जा रहा होता है कि वो कौन से ऐसे अल्टीमेट गोल्स हैं, वो कौन से ऐसे मकसद हैं एक माशरे के, इंसानी माशरे के, कि उनकी अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होगा, ठीक है बेटा। तो अगर देखा जाए तो आपका जो अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी है यानी कि इंसानी माशरे का जो हतमी मकसद है, उसको अचीव करने के हिसाब से अगर देखा जाए तो दुनिया में पेशतर मुख्तलिफ ममालिक हैं। अब जब मुख्तलिफ ममालिक हैं तो उनके हिसाब से मुख्तलिफ माशरा है और उसमें बसने वाली कौमें हैं, ठीक है बेटा। सेवरल नेशंस हैं, कंट्रीज़ हैं जिनका कोई ना कोई एक अल्टीमेट गोल होगा अपनी ज़िंदगी को यानी कि इंसानी ज़िंदगी को बहाल करने में। क्योंकि हम लोग हमेशा जब भी परफेक्शन की बात करते हैं तो बेटा दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो परफेक्ट हो। इसका मतलब है कि हर दिन इम्प्रूव कर रहे हैं हम लोग, हर दिन अपने आप को सुधार रहे हैं अपनी दुनिया के हिसाब से, ठीक है बेटा। क्योंकि अगर हमने अपनी डेवलपमेंट करनी है, तरक्की करनी है, तो हमें बैन अक़वामी तरक्की के हिसाब से हमने इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, बराबर देनी है, ताकि हमारी जितने भी कौमें और जितने भी ममालिक हैं उनको यकसा तरीके से हम लोग आगे लेकर चल सकें, ठीक है बेटा। अब इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जितनी भी ममालिक हैं दुनिया के हिसाब से उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का मकसद, मैंने फिर ये डिस्कस किया कि आपकी जो कौमी ज़िंदगी होती है, जितनी भी उसकी क्वालिटीज़ होती हैं, जितने भी आपके फ़वाइद होते हैं, उनको उजागर करना होता है। क्योंकि अगर इंसान को अगर हम आइसोलेट करते हैं उसकी ज़िंदगी को, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद हो जाता है। कहीं ना कहीं अगर वो एक ही जगह महदूद होकर बैठ गया है तो उसका दिमाग ये सेट हो रहा होता है कि हमें अगर कहीं किसी और जगह जाना पड़ेगा या किसी और के घर में या किसी और से मुलाकात करनी पड़ेगी तो उसके ऊपर हमने अटैक करना पड़ेगा या फिर हमें कॉन्कर करना पड़ेगा। क्योंकि अपने चीज़ों को उजागर करने के लिए हमने अपने माजी में यानी कि पास में ये देखा है कि एक कौम दूसरी कौम के ऊपर हमला ज़रूर करती है अगर उसको ये लगता है कि उसके सारे फ़वाइद या उसको वैसी चीज़ें मुहैया नहीं हो रही हैं। तो यही वो एक क्या बोलते हैं ना, यू टर्न या फिर आउट टर्न हो जाता है कि कहीं ना कहीं एक कौम दूसरे कौम पर हावी होने के लिए उस पर क्या करती है, हमला दाव देती है। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हर दिन के हिसाब से हमारी ज़रूरत, चाहे वो बैनुल अक़वामी लिहाज से हो बेटा, या दोस्ताना लिहाज से हो, या कॉपरेशन के लिहाज से हो, या एक्सचेंज के लिहाज से हो, तकसीम के लिहाज से हो, चाहे वो हमारे आइडियाज़ हो, सोच हो, गुड्स यानी कि अशिया हो, या फिर कोई एक इंसाफ यानी कि जस्टिस हो, हैप्पीनेस यानी कि खुशी हो, ये मुख्तलिफ ममालिक या कौमों के हिसाब से हर दिन में तब्दीली आ रही होती है, चेंज आ रहा होता है। और ये चेंज इम्प्रूवमेंट को कहते हैं, सुधार को कहते हैं, परफेक्शन या ग्रेटनेस को नहीं कहते। हर दिन इंसान अपनी ज़िंदगी का जब पल गुजार रहा होता है तो वो अपने हर एक लम्हे में अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है, भले ही वो फाइनेंशियली हो, भले ही वो एजुकेशनल हो, भले ही वो हेल्थ हो, ये हर दिन के हिसाब से वो अपने आप को सुधार रहा होता है। और हर माशरे का, चाहे वो बैनुल अक़वामी लिहाज से क्यों ना, इंटरनेशनल सोसाइटी क्यों ना बेटा,
कोई भी जंग नहीं चाहेगा, कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान की तबाही नहीं चाहेगा। वो इसलिए नहीं चाहेगा क्योंकि उसका इंसानियत, मैन काइंड का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर असल इंसानियत का मकसद ही अमन है, पीस है। क्योंकि अगर पीस नहीं है तो फिर उसके अंदर इक्वालिटी नहीं है, बराबरी नहीं है, और जब बराबरी नहीं है तो उसके अंदर खुशहाली नहीं है, जब खुशहाली नहीं है तो कोऑपरेशन नहीं है, एक दूसरे से इक़दामात करने का अमल भी ख़त्म हो जाता है। इसीलिए उसका अल्टीमेट पर्पस, मकसद ही यही होता है ज़िंदगी का या माशरे का, कि वो अपने आप को हर दिन सुधारें। अगर वो हर दिन सुधार नहीं पा रहे तो इसका कंक्लूजन यानी कि उर्फ़े आखिर फिर क्या निकलेगा बेटा? सिंपल सी बात है कि वो कौमें और वो जो लोग होते हैं वो दुनिया के हिसाब से तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। रीज़न ये है कि उनके अंदर से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, चाहे वो इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, प्रोस्पेरिटी हो या हैप्पीनेस हो, ये सब खत्म हो जाता है, क्योंकि वो आइसोलेट हो जाती हैं। उन कौमों को कहीं ना कहीं दबाव के लिहाज से बंद कर दिया जाता है, और जब बंद कर दिया जाता है तो आपको पता है एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कहीं ना कहीं हमने ये देखा है, आप किसी भी कौम को दबाने की कोशिश करोगे उसका रिएक्शन डबल होकर आता है। रीज़न यही है क्योंकि आपको पता है कि उसकी जो ज़िंदगी का मकसद है अब सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक तरफ बैठ के जीना। एक तरफ अगर बैठ के उसको जीना ही है, क्यों ना वो मरी जाए, और उसको मरने के हिसाब से वो जंग करेगा, वो अपने आप को उजागर करके जाएगा, कुछ ना कुछ मनवा के जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, ह्यूमन ज़िंदगी का यही है कि हम लोग जस्टिस, प्रोस्पेरिटी, इक्वालिटी, कॉपरेशन, ये सब चीज़ें मुहैया करें एक से लेकर दूसरे ममालिक को, दूसरे लोगों को। लेकिन हमारे मुल्क में कुछ ऐसी, हमारी दुनिया में ऐसी भी कुछ कौमें हैं जो इन पर भरोसा करती नहीं हैं। उनको लगता है कि हमारे अलावा दुनिया में और कोई है नहीं। अब ऐसी कौमों का अल्लाह ही बेहतर जानता है बेटा, लेकिन असल इंसान को कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है अपनी ज़िंदगी को मकसद में लाने के लिए। ठीक है, अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ ना हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, और आपको इन चीज़ों से रिगार्डिंग बेटा अगर कोई सर्वे हो, रिसर्च हो तो वही मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।